नमस्कार, नमो नारायण। गीता की हमारी दैन यात्रा के अंदर आज हम 43rd डे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। दूसरे अध्याय का 32वां और 33वां श्लोक आज हम पाठ करने जा रहे हैं। तो आइए सस्वरा 32वें और 33वें श्लोक का पाठ करें। यद इच्छया चोपन्नम स्वर्गदारमपावृतम सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ्वचेतमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और आत्मा के स्वभाव के विषय में बताते हुए आगे बताते हैं। हिंसा अहिंसा का और क्लियरिटी करने के लिए कहते हैं कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यशाली क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। क्षत्रिय का काम ही है युद्ध, भाग्यशाली पाते हैं। और ऐसा होते यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि अहिंसा, हिंसा, धर्म, वर्णाश्रम, इसकी कई गीताएं, कई टिप्पणियां, कई कमेंट्रीज हैं। पर आज विशेष रूप से जो मैं सहारा ले रहा हूं वो ले रहा हूं इस्कॉन की प्रभुपाद द्वारा लिखी हुई गीता, जिसके मेरे गीता के अंदर 90 नंबर पेज पर 32वें और 33वें श्लोक को प्रभुपाद जी समझाते हैं। लेकिन 32वें श्लोक में से पहले 31वें श्लोक का आखिरी पैराग्राफ में पढ़ता हूं हिंदी में, जो उनकी दी हुई है कि स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। वो चाहे शिव हो, शाक्त हो, जरूरी नहीं है वो सिर्फ वैष्णव हो। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। कौन कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण 4th अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। इस लाइन पर बड़ा जोर दे रहा हूं मैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। इस देश का दुर्भाग्य, जब हमने वैष्णवों को शिवों के साथ कंपैरिजन किया, शिवों को वैष्णवों के साथ कंपैरिजन किया। ये अपनी अपनी व्यवस्था है। परमात्मा के जाने वाले जतोमत ततोपत जा सकते हो, लेकिन तुम अपने स्वधर्म को छोड़ दोगे। जो तुम्हारा कुल देव है, जो तुम्हारा इष्ट देव है, उसको छोड़ दोगे। दूसरे देव देवता हैं, जो व्यवस्था है, जो व्यवस्था हमारे सनातन धर्म ने दी है, जो वैदिक धर्म ने दी है, जो वैदिक रीत से है, उसको छोड़ करके आप कैसे चल सकते हो? ये तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त अगर करना है तो स्वधर्म का निर्वाह करना पड़ेगा। और यद इच्छा चोपन्नम स्वर्गदारमावृतम सुखीन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् की तात्पर्य देते हैं। और युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। इस श्लोक में वो बताते हैं। प्रभुपाद जी की कमेंट्री को पढ़ रहा हूं कि स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। कहां गई हिंसा और अहिंसा? अब उसके लिए प्रभुपाद फिर बताते हैं। पराशर स्मृति में व्यासदेव का पिता पराशर ने कहा है। प्रभुपाद जी कमेंट्री में लिख रहे हैं, पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षान शस्त्र पाणी प्रदंडयन नर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। अर्थात क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
हिंसा करनी पड़ती है, हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। और धर्म तो बताया गया है कि तुम्हारा धर्म क्षत्रिय धर्म है, राजा का धर्म क्षत्रिय है। क्षत्रिय हिंसा करते ही रहेगा। क्षत्रिय हिंसा इसीलिए नहीं करेगा अनाप शनाप, पर जो धर्म के अनुसंधान में है, उसके परिप्रेक्ष्य में है। और यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों तरह से लाभ होता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे हैं। और दूसरा श्लोक जो था, अथ चेतम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तत स्वधर्मम कीर्तिम चहत्वा पापम अवाप्स्यसि। मुझे लगता है उस श्लोक का भी हमने अनुवाद किया कि किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। आज पूरे महाभारत के अंदर अगर हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को याद करते हैं तो अर्जुन को आज भी हम कैसे याद करते हैं कि वो एक वीर योद्धा थे, तो उसकी जो यश है वो गाथा तो आज तक अमर है। हजारों हजारों साल हो गए। अब बात यह है कि अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते कि वह एक महान योद्धा था या है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध के पलायन करने से कारण नरक का भागी होगा। मैं ये क्यों इस्कॉन से पढ़ रहा हूं, प्रभुपाद से पढ़ रहा हूं कि कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी समय की मांग है। हमें अपने इन चश्मों को उतारना पड़ेगा। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है और इसमें विविध प्रकार के पूजा पाठ और प्रथाएं होती हैं। हम अपनी प्रथा को उच्च दिखाने के लिए किसी की प्रथा को नीचा नहीं कर सकते, नहीं बताना चाहिए, न बोलना चाहिए। ये बकवास है, ये शास्त्र नहीं है। प्रभुपाद ने भी उसमें समर्थन किया। मैं प्रभुपाद जी को पढ़ ही इसलिए रहा था कि कुछ जो आज नए सिखी आ रहे हैं कम से कम उनको थोड़ा ये ज्ञान मिले कि स्वयं के ग्रंथों को पढ़ो और जानो कि तुम्हारे ग्रंथों में भी क्या लिखा हुआ है। क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी वेद के ऊपर नहीं है। वेद सर्वोपरि है, वेद सर्वमान्य है और वेद को सब अपनी अथॉरिटी मानते हैं। हम अपना पक्ष रखने के लिए वाणी की विलासिता करते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जिन चीज़ों को हजारों वर्षों से संस्कृति ने अपनी गोद में रखा हुआ है उसको हमें सम्मान देना चाहिए। तो मैं विशेष पूर्वोत्तर भारत के जुड़े हुए लोगों से, असम के क्षेत्रों से, कामाख्या क्षेत्रों से, बंगाल के क्षेत्रों से जो शक्ति पूजक हैं उनको कहूँगा कि आपको किसी दबाव में नहीं आना है, आपको किसी को जवाब नहीं देना है। यू आर नॉट अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू एवरी टॉम डिक एंड हैरी। तुम्हें तुम्हारी शाक्त धर्म पर, शक्ति धर्म पर उतनी श्रद्धा होनी ही चाहिए, उतना कट्टर भी होना चाहिए। तुम्हें यह सोचना नहीं है कि मां तो सबकी मां होती है कि बलि लेगी नहीं लेगी। नहीं, धर्म है तो है, उसके जो नियम हैं तो है, उसके लिए हमें किसी को भी एक्सप्लेनेशन हर एरे गेरे नथु खेरे को नहीं देना है। साथ में हमें यह गरिमा भी रखनी है कि उनकी जो मान्यताएं हैं, उनका जो धर्म है, उनको भी हम आदर करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी को निरादर करें, लेकिन ये आदर निरादर तब आएगा जब हम आपस में समादार हो जाएंगे। अब जो दक्षिण की रीतियां हैं उन्हें भी हमें उतना ही आदर देना चाहिए, पश्चिम भारत की जो रीतियां हैं उन्हें भी उतना ही आदर देना चाहिए, और उत्तर भारत तो सवाल ही नहीं उठता, वो हमारे भारत का हिस्सा है तो उनको भी देना चाहिए। साथ साथ में हो सकता है कि कुछ हमारे भटके हुए भाई बहन सनातन धर्म से थोड़े से बाहर भी चले गए हैं, तो उन्हें क्या हम निकाल करके समुद्र में डाल देंगे क्या? उनके लिए क्या रास्ता रखा है तुमने? तो उनके रास्ते खोलो, उनको भी आने दो। गीता इतना विराट हृदय रखता है, गीता सबको समाहित करता है, यह देश सबको समाहित कर सकता है। सिर्फ आवश्यकता है थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी ब्रॉड माइंडेडनेस की। हम बहुत कुछ आपस में बैठकर मिलकर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भगवान कृष्ण बारंबार
इस चीज को समझाने के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं। जो समझ जाए तो भला, न समझे तो युद्ध तो है ही लास्ट में, कौन मना कर रहा है। कृष्ण ने सारे प्रयत्न किए और कृष्ण ने उन प्रयत्नों को करके भी दिखाया। जब नहीं प्रयत्न हुए, कोई नहीं माना, तब युद्ध एक आखिरी वाला मंत्र दिया, और उसमें भी जो मैंने कहा हुआ है कि इस धर्म की रक्षा के लिए अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव वच, ये भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में उसमें पूरा साक्षात करके दिखाया कि अहिंसा परमो धर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं, परंतु जब धर्म पर संकट हो तो धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उचित है और उससे भी श्रेष्ठ है। ये चीज आप अपने दिमाग में क्लैरिटी के साथ रखो, बच्चों को भी बताओ ताकि वो भटके नहीं, कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि कंफ्यूजन के आजकल माहौल है, उस माहौल में आपको नहीं रहना। ऑथेंटिक जो ग्रंथ हैं उसको पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की गीता के जो कमेंट्रीज है उसको पढ़ें, और जो विद्वान हैं जिसमें कोई अभी तक किसी का संशय नहीं है, आप उनको पढ़ सकते हैं। आइए सस्वरा अपने इन श्लोक को विराम देते हैं। यदिच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम अथ चैतमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो गीता सस्वरा आप भी बोल पा रहे हो, और अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी, जो भी इंटरेस्टेड हैं उनको भी इसके लिए आप थोड़ा सा मॉरली सपोर्ट करो, उनका उत्साह बढ़ाओ, और इसी तरह ये गीता की यात्रा हम करते रहेंगे। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।